एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर सेफ एंड हेल्दी। आज का हमारा टॉपिक है रूरल इंडेटेडनेस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसका मीनिंग एंड कॉजेज़। तो सबसे पहले है रूरल इंडेटेडनेस का मीनिंग। तो ये दो वर्ड से बना है, रूरल प्लस इंडेटेडनेस। रूरल का मतलब क्या होता है? मतलब विलेजेस, जो लोग विलेजेस में रहते हैं, जिसे हम रूरल एरिया भी कहते हैं। एंड इंडेटेडनेस का मतलब जानने से पहले हमें डेट का मतलब पता होना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि मैंने लोन लिया राम से 15,000 का, थोड़े दिन बाद मैंने श्याम से लोन लिया 20,000 का। ऐसे ही मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से कुछ अमाउंट्स का लोन लेती रही, बट एट दी एंड मैं रीपे किसी को भी नहीं कर पाई। तो अगर मैं सबसे लोन ऐसे ही लेती रहूँगी, उन्हें रीपे नहीं करूँगी, तो ये सिचुएशन बन जाती है डेट की। एंड ईयर बाय ईयर इसका बर्डन जब इंक्रीज़ होता रहता है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंडेटेडनेस। मोस्टली ये चीज़ें देखी जाती है रूरल एरिया में, जहाँ लोग लोन तो ले लेते हैं काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट्स पर, बट उन्हें रीपे ईज़िली नहीं कर पाते। तो यहाँ पर रूरल इंडेटेडनेस बढ़ती रहती है कंट्री में। तो ज़रूरी नहीं है ये डेट मैंने अभी लिया और ये लोन मैंने अभी लिया और मैं अब इस सिचुएशन में ना हूँ कि मैं उसे रीपे कर सकूँ। इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, तो हम इसके पहले कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीज़न है एंसेस्ट्रल डेट का। एंसेस्ट्रल डेट मतलब जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने लोन लिया था, जो कि आज की तारीख में हमें पे करना पड़ेगा। तो हमने खुद से तो कोई लोन नहीं लिया, बट जो पुराना लोन फैमिली में चलता आ रहा है उसको रीपे हमें ही करना पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ा रीज़न है रूरल इंडेटेडनेस का। सेकेंड रीज़न है नेचुरल कैलेमिटी, कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, जैसे कि सुनामी, फ्लड, अर्थक्वेक, जिसकी वजह से जितनी इनकम हम एक्सपेक्ट करते थे कि उसमें से हम अपना लोन रीपे कर देंगे, वो नहीं हो पाया। इसी की वजह से हमारा लोन का बर्डन बढ़ता रहा एंड हम पे नहीं कर पाए। थर्ड रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग हम सबको पता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है ए, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने ग्रेजुएशन की है बट उस अकॉर्डिंग उसे जॉब नहीं मिली, तो वो कोई लो लेवल की जॉब कर रहा है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का बेसिकली मीनिंग ये है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स तो हैं, बट हम उसे अपनी जॉब में ईजिली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कोई लो लेवल की जॉब कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, कॉज है रूरल इंडेटेडनेस का, जिसकी वजह से हमें अपनी इनकम उतनी नहीं मिलेगी जितनी हम पे कर सकें अपने लोन को। सो फोर्थ रीज़न है मनी लेंडर्स एंड देयर प्रैक्टिसेस। मोस्टली रूरल एरिया में लोग मनी लेंडर से, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से फ़ंड्स लेते हैं, लोन्स लेते हैं। अब मनी लेंडर से लोन लेने का मतलब क्या होता है कि हम विदाउट एनी कोलेक्टरल सिक्योरिटी लोन तो ले रहे हैं, बट उन्हें हाई इंटरेस्ट पे वो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। सो जब लोन तो कई बार इतना अमाउंट का होता भी नहीं जितने अमाउंट का वो इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं फार्मर से, क्योंकि फार्मर्स को इतनी नॉलेज तो होती नहीं है लोन्स के रिगार्डिंग। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न कह सकते हैं रूरल इंडेटेडनेस का। फिफ्थ रीज़न है पॉवर्टी। इसका मतलब होता है गरीबी। गरीबी की वजह से भी लोग अपना लोन इजीली रीपे नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास कोई परमानेंट सोर्स नहीं होता इनकम का। अगर होगा भी तो वो उनकी बेसिक लिविंग के लिए होता है, बट फिर भी वो अपना लोन रीपे नहीं कर पाते और उनको लोन का बर्डन डे बाय डे बढ़ता ही रहता है। सिक्स्थ रीज़न है बैड हेल्थ। फार्मर की बैड हेल्थ की बात करते हैं हम यहाँ पर, कि फार्मर इजीली अपनी एग्रीकल्चर इनकम अर्न तो कर लेता है, बट ड्यू टू सम रीज़न उसकी हेल्थ ख़राब हो या कोई और रीज़न हो सकता है कि वो अपना एग्रीकल्चर से इनकम उतनी अर्न ना कर पाए। सो एक बहुत बड़ा रीज़न है रूरल इंडेटेडनेस का। उसके बाद है इलिटरेसी ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स मोस्टली हमें पता है इंडिया में तो इलिटरेट ही होते हैं, उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि किस सोर्स से फ़ंड्स लेने हैं, किस से नहीं लेने। तो वो बेसिकली नॉन इंस्टीट्यूशनल फ़ंड्स मतलब सोर्सेज से फ़ंड्स रेज़ करते हैं, जैसे कि मनी लेंडर्स हो गया, ज़िम्मेदार्स हो गए जो रूरल एरिया में होते हैं, एंड हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। यहाँ पर उनका डेट बर्डन बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से वो रीपे नहीं कर पाते कोई स्पेसिफिक लोन। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम।
एग्रीकल्चर इनकम कभी भी सर्टेन नहीं होती, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से वो फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, या फिर कुछ और रीज़न की वजह से उतनी क्रॉप नहीं हो पाई। मे बी उसका डिमांड एंड प्राइस में चेंज आ जाए जिसकी वजह से क्रॉप उतने प्राइस में ना बिके जितने में हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इनकम फ्लक्चुएट होती रहती है। सो ये भी एक रीज़न है रूरल इंडेटेडनेस का। उसके बाद है सोशल ऑब्लिगेशन। हमने देखा ही होगा इंडिया में फार्मर्स मोस्टली लोन लेते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में मतलब जो भी इनपुट्स के लिए, रॉ मटेरियल के लिए या और किसी फैसिलिटी के लिए, या फिर शादी करने के लिए, मतलब कोई भी सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करने के लिए, जो कि एक तरह से वेस्ट ही होती है इतना पैसा मैरिजेस में लगाना। सो सोशल ऑब्लिगेशन भी एक रीज़न है रूरल इंडेटेडनेस का। लास्ट रीज़न है इंक्रीज़ कॉस्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स। आज के ज़माने में एग्रीकल्चर इनपुट्स बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं जिसकी वजह से फार्मर्स लोन लेते हैं एंड बाद में इतनी इनकम अर्न नहीं कर पाते जिससे वो अपना लोन रीपे कर सकें। सो ये भी एक रीज़न है रूरल इंडेटेडनेस का। आई होप आपको ये सारे रीज़न्स एंड इसका मीनिंग क्लियर होगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।